अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसे कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अपने नाम से वाज़िया है कि ये वो सिस्टम है जिसमें कार्डियक यानी दिल और उसकी वेजल्स शामिल होती हैं। बेसिकली 3 अंसर हैं जिनको मिलके ये सिस्टम बनता है, जिसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। सबसे पहले ब्लड, फिर ब्लड यानी ब्लड वेजल्स यानी खून की नालियाँ, और फिर दिल यानी कार्डियक। स्टार्ट करते हैं दिल से। दिल को इंट्रोड्यूस करवाएंगे क्योंकि दिल इस सिस्टम का मेजर पोर्शन है जो कि ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में। तो दिल के 4 चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर्स को डिस्कस करने और समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये समझें कि जो वेजल्स यानी खून की नालियाँ हैं वो किस तरह से दिल के साथ अटैच हुई हुई हैं। तो सबसे पहले ये बताता चलूँ कि आज मैं कोशिश करूँगा कि आज अगर आप इस लेक्चर से आर्टरीज और वेन्स को समझ लें तो लाइफ में कभी आपको भूलें ना। तो एक बात याद रखें कि जब जो वेजल्स कुछ भी हो, जो वेजल्स दिल से खून लेके आ रही हैं यानी दिल से खून लेके आती हैं, दिल से खून को दूर करती हैं या दिल से खून लेकर आती हैं, जो ए से आ रही हैं उन्हें आर्टरीज़ कहते हैं। और जो बॉडी से ब्लड वापस दिल की तरफ लेके जा रही हैं वो डब्ल्यू से वापस या वाओ से वापस और वाओ से वरीद यानी वेन कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये याद कर लें कि जो दिल से खून लेके आ रही हैं, ए से आ रही हैं, ए से आर्टरीज़ हैं। हमेशा हार्ट जब अपने से ब्लड को निकालेगा तो जिन वेजल्स के ज़रिए निकालेगा उन्हें हम आर्टरीज़ कहते हैं। और जब दिल को खून वापस जाएगा, खा कोई भी ब्लड हो, ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजनेटेड हो, वो वेन्स के ज़रिए ही वापस जाएगा। तो आ रही से आर्टरीज़ और वापस जाने वाले से वेन्स। तो ये 2 मेन वेजल्स होती हैं जो ब्लड को ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट कर रही होती हैं। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो दिल जो है बेसिकली उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट साइड के 2 चैम्बर्स अलहदा होते हैं और लेफ़्ट साइड के 2 चैम्बर्स अलहदा होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं दिल से। सबसे पहले जो वेन मैंने बताया, दिल में खून वापस लेकर आने वाली नालियाँ जो वेन्स हैं, वो जब दिल में खून वापस लेकर आती हैं तो उनकी जो मेजर नालियाँ हैं उन्हें हम वेना केवा कहते हैं। सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा 2 तरह की बड़ी वेन्स हैं जो ब्लड बॉडी से वापस दिल की तरफ लेकर आती हैं। अगर हम डिस्कस करें तो दिल के जो राइट साइड वाले 2 पोर्शन हैं, खाने हैं, दिल के 4 खाने होते हैं, 2 राइट साइड पे, 2 लेफ़्ट साइड पे। ऊपर वाले दोनों खानों को, राइट हो या लेफ़्ट, हम एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले दोनों खानों को हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो सबसे पहले सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा यानी वेन ब्लड को लेके राइट एट्रियम में आती है यानी अपर पोर्शन ऑफ द राइट हार्ट। दिल के राइट साइड वाले अपर पोर्शन पे राइट एट्रियम में सबसे पहले सुपीरियर और इन्फीरियर के वेना केवा जो हैं वो ब्लड लेकर आ रही होती हैं, और फिर जब वो एट्रियम में आ जाता है ब्लड तो वहाँ से फिर वो राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र होता है। वॉल्स होते हैं दिल के, उनकी मदद से। तो राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र होता है। राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स में जाता है, जहाँ पर जाके वो दोबारा से फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है और रिफ्रेश होता है। तो याद रखिएगा, एक दफ़ा रिपीट करते हैं कि हार्ट बेसिकली रिसीव करता है राइट एट्रियम में ब्लड, राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से ये प्योरीफाई होने और ऑक्सीजनेटेड होने के लिए पल्मोनरी आर्टरी की मदद से लंग्स में जाता है। लंग्स में हार्ट को ऑक्सीजन मुहैया की जाती है, रिफ़्रेश किया जाता है, फिर वहाँ से वापस जब आएगा डेफिनेटली तो वेन के ज़रिए आएगा। तो पल्मोनरी वेन के ज़रिए ये ब्लड वापस लेफ़्ट एट्रियम में आ रहा होता है। पहले जब बॉडी से ब्लड आया था वो राइट एट्रियम में आया था और फिर राइट वेंट्रिकल से होता हुआ लंग्स में गया था। अब वो लंग्स से प्योरीफाई होके लेफ़्ट एट्रियम में आएगा, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा जो सबसे बड़ी आर्टरी है उसकी मदद से पूरी बॉडी में तरसील हो जाएगा। तो ये हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। इसको हम बड़े इजी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे हम राइट साइड से, राइट हैंड से खाना खाते हैं, ऐसे ही कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए आप राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, वहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ये आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी की मदद से लंग्स में चला जाएगा, लंग्स से प्यूरीफाई होके दोबारा वापस
लेफ़्ट एट्रियम में आएगा, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ़्ट वेंट्रिकल इसको दोबारा बॉडी की तरफ तरसील कर देगा, जो एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी है उसकी मदद से। एक चीज़ और ऐड करता चलो कि वेन्स और आर्टरीज़ के दरमियान में बहुत ही बारीक खून की नालियाँ होती हैं जिन्हें कैपिलरीज़ कहा जाता है। कैपिलरीज़ वो एरिया है जहाँ पर हार्ट के ज़रिए भेजा गया ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेता और देता है। तो कैपिलरीज़ बेसिकली वो एरिया है जहाँ पर ऑक्सीजन की ट्रांसफॉर्मेशन या कार्बन डाइऑक्साइड की रिसीविंग होती है ब्लड के अंदर, और वहीं से ब्लड फिर और मूव करता है वापस वेन की मदद से हार्ट की तरफ। यानी आप फ़र्ज़ करें, अगर एग्जांपल देना चाहें तो ये दिल से खून निकला, आर्टरी सबसे बड़ी आर्टरी, फिर आर्टरीओल्स, फिर आर्टरीओल से कैपिलरीज़, कैपिलरीज से होता हुआ फिर वेनियोल्स, वेनियोल्स के बाद वेन्स, वेना केवा के ज़रिए फिर हार्ट में वापस। तो ये एक पूरा सिस्टम है, सर्कल है, जिसमें दिन में बहुत दफ़ा हमारा ब्लड ट्रैवल करता है, ऑक्सीजन हम लंग्स से लेता है और बॉडी में ऑक्सीजन और विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स काफ़ी कुछ ब्लड जो है बॉडी में तरसील कर रहा होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को समझने के लिए बस आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट और लेफ्ट अलग-अलग होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर को एट्रियम कहते हैं और नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आता है, अगर राइट हो तो फिर लंग्स में चला जाता है, लंग्स से फ्री होकर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बॉडी। तो यही सर्कल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहलाता है। जानिए अपने फार्मासिस्ट को, जानिए अपनी मेडिसिन को।